महिलाओं से यौन शोषण के मामले में फरार चल रहे हासन से जेडीएस के निलंबित सांसद प्रज्वल रेवन्ना भारत लौटने को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। खुद रेवन्ना ने इसका खुलासा किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर भारत लौटने की तारीख का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि 31 मई को वो वापस लौटकर भारत आएंगे और एसआईटी के सामने पेश हो जाएंगे। रेवन्ना का दावा है कि वो डिप्रेशन से गुजर रहे हैं। वीडियो में रेवन्ना ने माता पिता से माफ़ी मांगी है। उन्होंने कहा है कि जब 26 अप्रैल को चुनाव हुए तो उनके खिलाफ मामला नहीं था और कोई एसआईटी नहीं बनी थी। विदेश यात्रा के पूर्व नियोजित थी। उनके खिलाफ राजनीतिक साजिश रची जा रही है। राहुल गांधी और अन्य कांग्रेस नेताओं ने उनके खिलाफ बात करना शुरू कर दिया है। आरोपों के बारे में तब पता चला जब वे विदेश पहुंच गए थे। रेवन्ना ने कहा कि न्यायपालिका पर भरोसा है। शुक्रवार 31 मई को सुबह 10 बजे एसआईटी के सामने पेश होकर जांच से जुड़ी जानकारी साझा करेंगे। हालांकि इस मामले पर जेडीएस या निलंबित सांसद के परिवार की ओर से तत्काल कोई पुष्टि नहीं की गई है। आपको बता दें कि कई महिलाओं ने रेवन्ना पर रेप, यौन उत्पीड़न और सेक्सुअल एक्ट को लेकर फिल्माने का आरोप लगाया था। इस मामले की जांच करने के लिए कर्नाटक सरकार ने एसआईटी का गठन किया है। रेवन्ना जनता दल सेकुलर यानी जेडीएस के नेता हैं और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के पोते हैं। वो हासन सीट से मौजूदा सांसद है और इस बार भी एनडीए की ओर से हासन सीट से प्रत्याशी हैं। उनके खिलाफ प्रधानमंत्री मोदी ने चुनाव प्रचार किया था। उनके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव प्रचार किया था। ನನ್ನ ಕುಗ್ಗಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಏನೇನೋ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಭಾಗಿಯಾಗುವಂತ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಇನ್ನ ಒಂದು ಆಘಾತ ಆಗುವಂತ ಕೆಲಸ ಆಗಿ ನಾನೇ ಒಂಚೂರು ದೂರ ಇದ್ದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರು ಕೂಡ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಪ್ಪು ತಿಳಿಯೋದು ಬೇಡ. ನಾನೇ ಖುದ್ದಾಗಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಏನು 31ನೇ ತಾರೀಕು 10 ಗಂಟೆಗೆ ಎಸ್ಐಟಿ ಮುಂದೆ ಬಂದು ನಾನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಈ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡೋ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡುವಂತ ಕೆಲಸನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ಈ ಒಂದು ಏನು ಸುಳ್ಳಿನ ಪ್ರಕರಣಗಳಿದಾವೆ ಈ ಸುಳ್ಳು ಪ್ರಕರಣದಿಂದ ಆಚೆ ಬರುವಂತ ಕೆಲಸನ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಖಾಂತರನೇ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ. ಹಾಗೂ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮತ್ತು ಜನರ ಆಶೀರ್ವಾದ, ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಆಶೀರ್ವಾದ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಾನು ಈ 31ನೇ ತಾರೀಕು ಶುಕ್ರವಾರ ನಾನು ಎಸ್ಐಟಿ ಮುಂದೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಬಂದ ನಂತರ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ತಡೆ ಎಳೆಯುವಂತ ಕೆಲಸನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ನೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೋರ್ತಾ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದ.